हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के जो फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, लास्ट डेट जा चुकी है। पूरे 1149 पदों पर ये भर्ती है दोस्तों। तो ऐसे में बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि जो एग्जाम का पैटर्न है क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, क्या पैटर्न रहेगा, किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है, कितना टाइम हमें पेपर को सोल्व करने के लिए मिलेगा, और इसके अलावा दोस्तों की कट ऑफ कितनी रह सकती है, मतलब कितना टारगेट हम बना के तैयारी करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। तो अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट न्यूज को पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें। दोस्तों, अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका ड्रीम है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनकर देश की सेवा करने का, तो हमारा मैथ और रीजनिंग का कंबाइंड कोर्स चला हुआ है दोस्तों। मात्र 699 रुपए में कंप्लीट कोर्स के साथ साथ दोस्तों 25 मॉक टेस्ट की सीरीज आपको यहां पे जैसे ही बैच ज्वाइन करते हैं आपको मिल जाती है दोस्तों। तो अगर आप भी बचे हुए कम समय में बेहतरीन तैयारी करके अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, सच में ही आप अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनना चाहते हैं, तो आज ही ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के बारे में। तो दोस्तों, दो चीजें होती हैं। ये जो कांस्टेबल फायरमैन की जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करो दोस्तों कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें पीएसटी और पीईटी है, ठीक है, और इसके बाद आपका क्या है दोस्तों, रिटन एग्जाम है, ठीक है। रिटन एग्जाम पीएसटी के बाद है और यही चीज बहुत बड़ा फैक्टर तय करती है दोस्तों। कैसे तय करती है, एक बात बताइए। फिजिकल में होगा का, फिजिकल में 5 किलोमीटर की रनिंग है और उसके बाद आपकी हाइट चेस्ट है, उसके बाद कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब होता क्या कि अगर मान लीजिए फिजिकल में किसी ने 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कर दी, फिजिकल फिट है, तो उसको निकाल थोड़ी सकते हैं, वहां से हम उसको आउट नहीं कर सकते। हाँ, यह बात सच है कि सारे के सारे बच्चे फिजिकल नहीं करेंगे, 80 to 90% विद्यार्थी फिजिकल में निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चा फिट है उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए पहले रिटन एग्जाम होता तो फिर कट ऑफ को हाई किया जा सकता था, एक एक नंबर बढ़ा के भीड़ को कम करने के लिए हम कर सकते थे, मतलब सीआईएसएफ ऐसा कर सकता था। लेकिन जो फिजिकल में पास है उसको फेल नहीं किया जा सकता। बात आ गई समझ में। तो यहां पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है दोस्तों, उनकी संख्या बहुत बड़ी है और इस हिसाब से देखा जाए तो जो फिजिकल पास करेंगे विद्यार्थी वो भी बड़ी संख्या में करेंगे और वैकेंसियां मात्र 1149 हैं, ठीक है। तो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं टफ रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा दोस्तों। तो आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। मैथ पूछा जाएगा, जीके, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी और चौथा सेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑप्शनल रहेगा। आप हिंदी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और इंग्लिश भी। हर सब्जेक्ट दोस्तों 25 क्वेश्चन का पूछा जाएगा आपसे। मैथ भी 25 क्वेश्चन का, रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन की, जीके भी 25 क्वेश्चन की और चौथा सेक्शन भी आपका 25 क्वेश्चन। या तो आप हिंदी अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर अंग्रेजी अटेम्प्ट कर लीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर का टेस्ट होगा और आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा जी 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा। क्या यहां पे नेगेटिव मार्किंग है? नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहां पर नहीं है दोस्तों। बात आ गई समझ में। ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। हाँ जी, लेवल क्या रहेगा? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी जब फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें 12th प्लस साइंस मांग रहे हैं, तो क्या एग्जाम में भी साइंस पूछी जाएगी? क्या टेक्निकल सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जाएंगे? नहीं दोस्तों, एग्जाम का जो लेवल है वो 10th लेवल का रहेगा, या दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूं कि एसएससी जीडी लेवल का ये पेपर लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ भी स्पेशल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ट्रेड से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीआईएसएफ से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो आपका पेपर है वो सीआईएसएफ खुद ही कंडक्ट करवाएगी। तो सीआईएसएफ से संबंधित और फायरमैन से संबंधित 2-4 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जा सकते हैं कि भाई कहीं आग लगे तो आप उसको कैसे हैंडल, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, फील्ड से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं जीके के सेक्शन में। बाकी जो पैटर्न है वो आपका 10th लेवल का रहेगा। 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे
100 क्वेश्चन 100 नंबर दोस्तों। पद कितने हैं दोस्तों? 1149। ठीक है, फिजिकल पास करना आपका सिलेक्शन का टिकट नहीं होता है दोस्तों। सिलेक्शन लेने के लिए आपको रिटन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो फाइनल मेरिट है वो रिटन के आधार पर ही बन रही होगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो दोस्तों मेरा ये मानना ये है कि अगर आप फिजिकल पास कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे नॉर्मलाइजेशन तो लगेगा नहीं, ना ही इसमें नेगेटिव मार्किंग है। पेपर का लेवल 10th लेवल का, जैसे ट्रेडमैन का पेपर आया था, कांस्टेबल ट्रेडमैन का, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप देख लीजिए उनको। सेम उसी लेवल का पेपर आपको दिखने वाला है। थोड़ा सा आप उसको टफ कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा टफ लेवल में आ सकता है, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट। तो मेरा यह मानना यह है कि अगर आपका टारगेट अभी आप 85 का लेकर चलेंगे दोस्तों, तो आप स्कोर कर पाएंगे 80 के आसपास। और अगर आप 80 के आसपास रियल में स्कोर कर पाते हैं एग्जाम में 100 में से, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। कहने का मतलब है कि तैयारी जब आप कर रहे हैं तो स्कोर जो है आपका टारगेट होना चाहिए 85 प्लस। मेरा तो यह मानना है कि 90 प्लस का आप टारगेट रखिए। होता क्या कि टारगेट अगर हम 70 का रखेंगे तो एक्चुअल में स्कोर हमारा 60 ही बन पाएगा। अगर टारगेट आपको रखना है तो बड़े से बड़ा रखिए, ताकि फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो टारगेट अगर रखना है तो 90 के आसपास का रखिए, ताकि 80, 85, 86 तक का स्कोर आप आराम से कर पाएं और सिलेक्शन बिना किसी प्रॉब्लम के ले पाएं दोस्तों। ठीक है, तो ये यहां पे क्या है दोस्तों, एग्जाम का पैटर्न है। बात करें सिलेबस की, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या मैथ में एडवांस मैथ आएगा दोस्तों। एडवांस की परिभाषा दोस्तों अलग है, यहां पे एडवांस मैथ नहीं आएगा। आपको मैथ के सेक्शन में मेंसुरेशन का 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपको डीआई देखने को मिल सकता है, डीआई का सेट देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा आपका अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम रहेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स इंडाइसिस, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ पूछ लिया, स्क्वायर पूछ लिया, क्यूब रूट पूछ लिया, छोटी संख्या बड़ी संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो एडवांस नहीं है, वो आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अर्थमेटिक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा बात करें दोस्तों जीके का, मैंने बता दिया कुछ भी विशेष नहीं, सेम एसएससी जीडी लेवल का 2-4 क्वेश्चन आपको टेक्निकल देखने को मिल सकते हैं फायरमैन से संबंधित दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल लेवल की आएगी, जो जीडी में लेवल में आती है। रीजनिंग में कुछ भी अलग नहीं आएगा, वही जो एसएससी जीडी पूछती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। कट ऑफ आप ये मान के चल सकते हैं कि 85 का टारगेट, 90 तक का आपको टारगेट रख के चलना है, अपनी तैयारी को करना है दोस्तों। और अगर आप कॉन्फिडेंस हैं कि आप फिजिकल निकाल लेंगे, आपका फिजिकल हो जाएगा, तो मेरा मानना यह है कि रिटन एग्जाम की तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब तक पेपर होगा ना, कम से कम आप पूरे सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज कर चुके होंगे, और सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे आप ही मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये मौके हैं, सरकारी नौकरी का बहुत ही शानदार मौका है। और सीआईएसएफ फायरमैन की जो वैकेंसी है ना दोस्तों, फायरमैन की जो पोस्ट है वो कांस्टेबल जीडी से भी बेहतरीन पोस्ट है, क्योंकि इसमें वर्कलोड उतना नहीं है। आपको अपनी फील्ड का काम करना है, फील्ड से संबंधित ड्यूटी दो, खत्म करो कहानी, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। इमरजेंसी केस में अलग बात है, नॉर्मल लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना ट्रेड से संबंधित दोस्तों। तो जीडी से भी बेहतरीन पोस्ट ये मानी जाती है। कई सालों में मौका दोबारा आया है, तो आपके पास मौका है, एलिजिबल भी है, फिजिकल भी आप कर लेंगे, रिटर्न आपको पास करना पड़ेगा। उम्मीद है इस बार आप सिलेक्शन लेकर अपने और अपने मां बाप का सपना जरूर पूरा करेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।